नमस्कार साथियों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, ये पीजीटी सोशियोलॉजी है और पीजीटी के लिए है, प्रैक्टिस सेट है और आगे वीडियो में बना के डाली हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट में बताइए कि नहीं अच्छा लगा, तो मैं और अच्छा बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगी। तो और आगे का वीडियो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 39 के पहले का क्वेश्चन आपको मिलेगा। परिवार की आय एवं उच्च सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के संबंध को समझने के लिए एक शोधकर्ता को एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगाता है, जिसका मूल्य 1.0 है। इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा कि आय और स्कूल प्रदर्शन का गहरा संबंध है। आय स्कूल प्रदर्शन को प्रभावित करती है कि स्कूल प्रदर्शन पर आय का दोगुना प्रभाव पड़ता है कि गणना में गलती होती है। तो कौन सा राइट आंसर है आपका? ए आपका राइट आंसर है। जब दो या दो से अधिक चरों के सहसंबंध गुणांक प्लस 0.75 से प्लस 1 के मध्य हो अथवा 1.0 हो तो उसे उच्च सहचर संबंध कहते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? ए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। जब कोई स्तरीय निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्त्रीकरण किस वसूल पर आधारित होनी चाहिए? तो स्त्रीकरण किस वसूल पर आधारित होनी चाहिए? स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना तथा प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम करना। दूसरा है आपका स्तरों के बीच में अंतर कम करना एवं स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना। तीसरा है स्तरों के बीच में अंतर को कम करना और प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम करना। चौथा आपका है स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना और प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को बढ़ाना। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? ए। ए आपका है स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना तथा प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम करना। राइट आंसर आपका है ए। जब कोई स्तरीय निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्त्रीकरण स्तरों के बीच में अंतर बढ़ा देता है तथा प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम कर देता है। तो राइट आंसर आपका है ए। स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना तथा प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम करना। क्वेश्चन नंबर 41 है। मानक विचलन क्या है? तो मानक विचलन क्या है? व्यक्ति मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल, विचलित मानक, बदलाव का वर्ग, औसत विचलन का वर्ग, औसत विचलन का वर्गमूल। तो राइट आंसर आपका है व्यक्ति मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल। राइट आंसर आपका ए है। मानक विचलन व्यक्ति मूल्य के विचलित वर्गमूल का औसत वर्गमूल विचलित मानक होता है। राइट आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। मानक की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप है। ये आपका सोशियोलॉजी का ही है। सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप पढ़ के रखिएगा इसको। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? मानक की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप है। औसत विचलन, चौथाई विचलन, मानक विचलन या बदलाव का सहसंबंध। तो राइट आंसर कौन सा है? बदलाव का सहसंबंध। मानक इकाई क्या है? बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप बदलाव का सहसंबंध है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। समाजशास्त्र विषय के कोर्स शोध अध्ययन पद्धति के 11 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वह निम्न है। तो वह 11 विद्यार्थी कौन कौन से हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किया है? यदि इन आंकड़ों का औसत निकाली जाए तो उपरोक्त वितरण का औसत एवं मध्यका का क्या अंतर होगा? तो कौन सा राइट आंसर आपका? -3.82 -3.82 आपका होगा। ये आपका आंसर है जो लगाया गया है। आप इसको देख के समझ लीजिएगा। कुछ सूची का मिलान करना है। इसमें से सूची का मिलान कौन सा किस में होगा? मेरा इकलौता पति मतलब बहुपति नहीं होगा। एक पति एक पत्नी विवाह आपका पहले का बी हो गया। राधा मेरी पहली पत्नी है। सीता मेरी दूसरी पत्नी थी, अब उन्हें दूसरी शादी कर ली। मेरे पतियों से मिलिए, विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण सहसंबंध तबाह किए जाएं। तो राइट आंसर आपका है डी। पहले का
ए मेरा इकलौता पति, पहले का ए है आपका पहला बहुपति विवाह बहुपति, बी का दूसरा, फिर सी का पांचवा, फिर डी का चौथा। का राइट आंसर है डी। राइट आंसर कौन सा है? डी। जैसे मेरा एक एवं इकलौता पति पत्नी, तो एक पति एक पत्नी विवाह। राधा मेरी पहली पत्नी थी, बहुपति विवाह। सीता मेरी दूसरी पत्नी थी, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो बहुपत्नी विवाह। मेरे पतियों से मिले, बहुपति विवाह। विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण संबंध तबाह किए जाए, रक्त संबंधी। कौन सा होगा आपका? रक्त संबंधी होगा। आगे का आपका क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है कथन और कारण से है। 45 क्वेश्चन है। संदर्भ समूह का बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है। कौन सा क्वेश्चन है आपका? संदर्भ समूह बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है। कारण है संदर्भ समूह का बनना अपेक्षित समाजीकरण की ओर ले जाता है। तो कौन सा राइट आंसर है? ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या है। संदर्भ समूह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें किसी एक समूह का व्यक्ति दूसरे समूह के व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उसके प्रकारों को अपनाने लगता है। अतः कथन ए और आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या है। ए आपका है, इसमें भी आपका क्वेश्चन से मिलान करना है। मैकाइबर एवं पेज दिया है, टालकार्ड पार्सन, आर के मुखर्जी, आर के मर्टन। फिर इसमें दिया आदर्शात्मक चर, स्वयं विज्ञान, मिडिल रेंज थ्योरी, हंसिए के समुदाय। तो मैकाइबर एवं पेज ने क्या दिया है? हंसिए के समुदाय। पहले का डी, इसमें से देख लो पहले का डी कौन सा है? पहले का 4, ए का 4 कौन सा है? 2 में दिया है। और टालकार्ड पार्सन जो है आदर्श चल की बात करते हैं। फिर बी का 1 भी दूसरे दोनों में दिया है। फिर आर के मुखर्जी जो है स्वयं की बात करते, स्वयं विज्ञान की। आर के मुखर्जी स्वयं विज्ञान की बात करते दूसरा। तो ए आपका राइट आंसर है। कौन सा? ए आपका राइट आंसर है। फिर आर के मर्टन मिडिल रेंज थ्योरी की बात करते हैं। इसमें आपका राइट आंसर दिया है, देख लीजिए। मैकाइबर एवं पेज हंसिए के समुदाय की बात करते हैं। टालकार्ड पार्सन आदर्शात्मक चल की बात करते हैं। आर के मुखर्जी जो है स्वयं विज्ञान की बात करते हैं। आर के मर्टन मिडिल रेंज थ्योरी की बात करते हैं। इसमें आप देखिए, आप सामाजिक तथ्य को कैसे ध्यान में करेंगे। यह है क्या है? मानव मस्तिष्क के बाह्य प्रतिबंधक आम व्यक्तियों का योग। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो ये आपका राइट, 1, 2 और 3। मानव मस्तिष्क के बाह्य प्रतिबंधक और आम, ये आपका राइट आंसर। दुर्खिम ने अपनी कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्यों की विवेचना 2 प्रमुख वस्तुनिष्ठ मानदंडों के माध्यम से प्रस्तुत की है। वह वैज्ञानिक में मस्तिष्क के बाहर होना चाहिए। फिर आपका है उसका वैज्ञानिक पद कुछ अनिवार्यता मूलक या बाध्यता मूलक प्रभाव होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 48। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? तो बताइए, सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? दुर्खिम की। किसकी है? इमानुएल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र विषय का संस्थापक में से एक अग्रणी प्रवर्तक माना जाता है और सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा भी दुर्खिम ही देते हैं। निम्नलिखित 4 विद्वानों ने संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान पाया है। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? पहले कौन सा है? टालकार्ड पार्सन्स नहीं, पहला आपका अगस्ट काम्टे, फिर आपका है विमलिनोवस्की, फिर टालकार्ड पार्सन, फिर आर के मर्टन। तो राइट आंसर आपका होगा सी। राइट आंसर कौन सा होगा? सी। संरचनात्मक प्रकार्यवाद परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री क्रमशः पहले अगस्ट काम्टे, फिर मेलिनोवस्की, फिर टालकार्ड पार्सन्स, इसके बाद मर्टन प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, जब यह माना जाता है कि कल्पना के 5% स्तर को महत्व पर आंका जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जब यह सही होता है तो कल्पना को रद्द करने के 5% की संभावनाएं
होती है। राइट आंसर आपका ए। जब यह माना जाता है कि उपकल्पना की 5% स्तर को महत्व पर आंका जाता है तो इसका मतलब होता है कि जब यह सही होता है तो उपकल्पना को रद्द करने की 5% की संभावना होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। नमस्कार साथियों।